जय हिंद दोस्तों, आज के जो वीडियो हम देखेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम मैथ्स के सॉल्यूशन होगा। ऑफिशियल पेपर है हमारा मैथ्स का। जो आज का जो सेशन होगा वो होगा 29/11/2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इससे पहले हमने ये अंतिम शिफ्ट चल रहा आपका 29 का, और 2 शिफ्ट बचेगा। उसके बाद 26 तारीख का 2 शिफ्ट बचेगा। बाकी बाद हमारा एएलपी का सारा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज कल से जो आपका एएलपी का एग्जाम होने वाला है, आप इस जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर एएलपी का मैथ्स का अलग से क्वेश्चन आपको अपलोड किया हुआ है और वीडियो भी अपलोड है। ये है पूरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी पैटर्न पर आपको एएलपी में क्वेश्चन मतलब टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए। देखिए यहाँ पे तो क्या है, सबसे पहले कि -4 है, फिर प्लस है, -12 हो गया, फिर भागा कितना हो गया, -6। अब देखिए यहाँ से क्या है कि बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले भागा होगा। तो भागा का कंडीशन सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों, तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, -4 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -12/-6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस माइनस कर जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ये हो गया -4 + 2, तो आंसर कितना होगा -2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर -2 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो -2 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है हमारा कि दिए गए व्यंजक का माध्यक कितना होगा। तो माध्यक मतलब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दिए गए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना आपको। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पे देखिए कौन है, 4 है। 4 है तो 2 बार है 4, 4 हो गया। फिर 4 के बाद क्या है आपका, तो 4 यहाँ पे था, उसके बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 2 बार है, 2 बार हो जाएगा 8 के बाद 9 है, 9 हो जाएगा। 9 के बाद 11 है, 11 हो जाएगा। के बाद 11 के बाद आपका 12 था, 12 के बाद क्या हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसमें से गिनना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यदि काउंटिंग आपको विषम संख्या में हो तो 10 में क्या करेंगे, 10 जो है आपका, ठीक है, 5 में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, बचेगा बीच में कितना आपको 2 बचेगा। दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 8/8 भागा 2 करेंगे, कितना हो गया आपको 16/2। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपये का भुगतान किया तो लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए एमआरपी आपका कितना होगा, है ना। एमआरपी बराबर देखिए क्या होता है आपको, एसपी गुना 100/100 - डी होता है। ठीक है, ये हो गया एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया। कितना का भुगतान हुआ है, 28,500 हो गया, गुना कितना हो गया 100, और डिस्काउंट कितना दिया आपको 75, मतलब 25% कितना हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100 हो गया। 3 से इसको काटिए, 3 9 27 हो गया, 3 5 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 00 हो गया, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 00 तो होगा ही, 5 चौके 20 हो जाएगा, 9 चौके 36, तो 38 जन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि 16 + 8 भागा 4 -2 गुना 3 है आपको। तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले किसका काम होगा, भागा का होगा। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपको, ये 16 हो गया, प्लस तो भागा लगेगा कितना बार लगेगा, 2 बार में लगेगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा। इसके बाद गुना का काम होता है, गुना कर लीजिए, ये हो गया 16 + 2 माइनस कितना हो गया आपको 6 हो गया। 16 2 कितना हो गया आपको 18, 18 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम का गलत भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 1 केजी का स्थान पर उन्होंने कितना ग्राम का प्रयोग किया है, 900 ग्राम का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए कि 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ये 1000 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया आपको 900 ग्राम हो गया। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बेईमानी करेगा, जब भी वाट प्रश्न होगा, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। जब लाभ होगा तो हमेशा क्या होगा, एसपी हमेशा क्या होगा, सीपी से क्या होगा, बड़ा होगा।
तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये एसपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको सीपी हो जाएगा। कितना ग्राम का लाभ हो रहा है, 100 ग्राम का यहाँ पे क्या हो रहा है आपको लाभ हो रहा है। ये प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत लाभ हो जाएगा आपको 100 इंटू 100 अब बट्टे सीपी। सीपी कितना आपको 900 है, ये कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया 11.1/9%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 11.1/9। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। अब एक समचतुर्भुज देखिए क्या होगा, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो इसका विकर्ण आपको दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ, ये विकर्ण दिया हुआ कितना आपको मानकर चलिए 6 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, और ये वाला विकर्ण कितना हो गया आपको, ये विकर्ण हो गया आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला का कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे सभी को ये विभाजित करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ये पूरा का पूरा 6 होगा, तो इतना ठो जो पार्ट होगा ये 3 होगा, ये कितना होगा आपको 3 होगा। इतना ठो ये वाला पार्ट कितना होगा आपको 3 होगा। ये पूरा का पूरा 8 है, तो इतना ठो कितना होगा आपको 4 होगा। अब देखिए ये जब 90 डिग्री हो, ये 3 हो 4 हो, कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर से कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 हो जाएगा आपका। तो आपको परिमाप पूछा कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या एक फॉर्मूला आप उस पर भी बना सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। आप इस पे भी सवाल इस पे बना सकते हैं। यहाँ से ए का मान निकलेगा, ए का मान निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, d1 का मान कितना हो गया 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 8/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये कितना होगा 6 का आधा 3 3 3 9 हो गया, ये हो गया 4 4 चौका 16 हो गया। तो ए का मान कितना होगा रूट अंडर कितना हो गया आपको 25 हो गया, ये कितना होगा आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि आपका भुजा 5 सेंटीमीटर आया है तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, तो 4a होता है। ये कितना हो जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1280 रुपये पे 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बाबा बस जस्ट ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आपको, PRT/100। तो ऐसा ही पूछा, तो पी का मान कितना आपको 1280 हो गया गुना 5 हो गया, 3 वर्ष है बटे कितना हो गया हमारा 100। बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 काट दीजिए, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 2 चौका 8 हो गया। तो कितना हो गया आपको 4 तिया 12 हो गया, 18 1 19 192 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका को, 35% भाग मेरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। उमेश के पास अंत में चॉकलेट कितना बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति, एक उमेश है, दूसरा कौन आपको रुचि है। ठीक है, तो रुचि के पास टोटल कितना चॉकलेट आपको 150 चॉकलेट है। 150 में से उमेश को कितना दे दिया, उन्होंने कितना दे दिया आपको, उन्होंने उमेश को 100 चॉकलेट दे दिया। तो उमेश को 100 चॉकलेट दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, इसके पास अब कितना बचा 150 बचा आपकी, इसके पास कितना बचा 150 बचा। अब ध्यान दीजिएगा 100 दे दिया, तो अब बोला कि उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% बाद सलाका को दे दिया। तो अब देखिए 20% ये किसी और को दे दिया है। ठीक है, 20% किसको दे दिया, सलाका को दे दिया, मतलब 20 चॉकलेट किसको दे दिया, सलाका को दे दिया। उसके बाद 35% भाग मेरी को दे दिया, तो 35% भाग मेरी को दे दिया। तो 35 किसको दे दिया, मेरी को देखिए 100 का 20% 20 होगा, 100 का 35% 35 हो गया, तो 35 हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। अब इसका जो 50% बचा, इसका जो 50% होगा उन्होंने फिर किसको दे दिया, उमेश को दे दिया। मतलब कितना दे दिया 75, फिर किसको दे दिया, उमेश को दे दिया। अब देखिए उमेश के पास कितना बचा, तो उमेश के पास पहले 100 था, फिर 75 दिया, तो टोटल कितना हो गया 100, कितना हो गया आपको 75 हो गया। उमेश के पास टोटल चॉकलेट कितना हो गया 175 हो गया। अब 100 का जो बंटवारा हुआ था, 100 में जो बंटवारा हुआ था, ये 35 और ये 5 हो गया, ये 3 3 2 कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो ये 175 में से 55 घटा देंगे, उमेश के पास जो बचेगा शेष उमेश के पास, ठीक, शेष उमेश के पास जो चॉकलेट बचेगा वो कितना बचेगा 175 में से 55 घटा देंगे, कितना होगा 0 0 120 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए बंटवारा हुआ है 100 में, बाद में फिर क्या हुआ है कि रुचि ने क्या किया है,
उमेश को अपना 50% जो बचा था 150 में से फिर 50% उमेश को दे दिया। तो उमेश के पास पहले 100 था, फिर 75 दिया, 175 हो गया। लेकिन 100 में पहले भी कुछ बंटवारा हुआ था यहाँ पे, यही 55 हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 120 चॉकलेट बचेगा। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, 99, 91, 10,000 आपका 9 है। तो ये देखिए दोनों संख्या 10,000 के आसपास है, ठीक है। तो 10,000 के आसपास है, इसका मतलब क्या होगा, ये 10,000 में से यहाँ पे यदि हम 9 घटा देते हैं और इंटू 10,000 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 10,000 9 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा एक क्वेश्चन और पहले भी किसी शिफ्ट में आया हुआ है ना क्वेश्चन। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 10,000 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये दूना सुनना हो जाएगा आपको, 3 2 2 4 हो गया, 2 4 हो गया। ये 81 यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 9 9 9 कितना हो गया, 6 को 9 19, 6 को 9 19 हो जाएगा हमारा, 6 को 9 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 40 का 80% 25 का 4/4 से कितना अधिक है। 40 का 80% कितना होगा, 40 का 80% हो गया, फिर 25 का कितना हो गया 4/, बस सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 8 चौक 32 हो जाएगा, ये हो गया 5 25, 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, कितना अधिक 12 अधिक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में से 7 का अंतर तो वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहेगा दोनों का अंतर 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी, यहाँ पे 8 हो रहा था, ये नहीं होगा, यहाँ होगा, मतलब ये 1 2 3 संख्या आपको बनेगा, इसी 3 में से कोई आंसर होगा। अब बोला कि जब इसको हम अंक पलटते हैं तो उसका योग कितना होना चाहिए, आपको 99 होना चाहिए। अब इसको यदि हम पलटते हैं तो 81 था तो 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 1 9 8 1 9, ये तो हो रहा आपको। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा, 9 2 11 9 2 11 1 12, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है, ये तो पहले से नहीं होगा। ये आपका कितना हो गया 29 था तो कितना होगा आपको 92 होगा, ये हो गया 9 2 11 और 9 2 11 1 12, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग कितना आना चाहिए आपको 99 जो है होना चाहिए। एक जो मूल संख्या है, एक जो पलटने के बाद है, दोनों का योग हमारा कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो कौन सा संख्या आ रहा है आपको, ए नंबर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो गया आपको ए माइनस बी, 1 माइनस कितना होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, इंटू 1 प्लस कितना हो गया आपको कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपको, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इंटू क्या हो गया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपको। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, अब देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या हो गया -1 आपका क्या बच गया आपका, ये कितना बच गया -1 बच गया। क्योंकि क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है आपको 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ से यदि इसको हम उधर ले जाएंगे तो -10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो अब देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना रखे हैं हम -10 स्क्वायर थीटा रखे हैं, तो ये हो जाएगा। तो चूंकि होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसी को बेसिस पे क्या किए कि अब देखिए चूंकि हमको सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको इधर लाएंगे उसको उधर ले जाना होगा। तो अब यहाँ से लेकिन उल्टा है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए जब इधर ये जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -10 स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 310, 208 और 180 का एचसीएफ कितना होगा। 310 हो गया, 208 हो गया और 180 हो। तो अब देखिए यहाँ से ये 2 से सब कटेगा, काट दीजिए इसको। दुक्का 2 हो गया, दुक्का 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो गया 2 दही 2 चौक, ठीक है, 2 9 18, ये 9। अब किसी से कटेगा नहीं, से कटेगा किसी से। ये वाला साइड हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। पी और क्यू का रिलेशन है पी क्यू से, ये 100 होगा, ये कितना होगा 130 होगा। इसको रेशियो में बदलेंगे, कितना हो गया 13 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया 13 अनुपात 10। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, जिसे अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अकेले कौन पूरा करता है, जिसे अकेले 23 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से देखते हैं पी एलोन, हाँ पी अकेले काम को कितना दिन, जिसे पी अकेले, यहाँ पे पी होगा। तो अब देखिए एक होता है आपको E1 D1 बराबर E2 D2 होता है। तो ये आपका E1 और E2 क्या है, इफिशियंसी है। तो अब बोल रहा है कि पी अकेले 23 दिन में करता है, तो पी अकेले 23 दिन में करता है, तो पी का जो इफिशियंसी कितना आपको 13 होता है, कितना दिन में करता है आपको 23 दिन में करता है। बोला कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर यदि करेगा तो दोनों का इफिशियंसी जुटेगा। 13 गुना 10 कितना होगा आपको 23 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको वाट हो गया 23 काट दीजिए, तो वाट बराबर कितना होगा आपको 23 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23 दिन, है ना। कट गया, बचा आपके पास कितना बचा 13 बचा, 13 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 40 हो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को 50 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। 2 ट्रेन की लंबाई आपका समान है, तो L प्लस L बराबर कितना होगा आपको 4 गुना समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2L हो जाएगा बराबर चाल हमारे पास, चूंकि 2 एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल का अंतर होगा, तो अंतर कितना होगा 60 और 40 का अंतर कितना हो गया 20 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर 5/18 से गुना कर दीजिए, इसको गुना कितना हो गया आपको 50 हो गया। ये 2 आपको कट गया था। L का मान यहाँ से कितना निकला आपको 2500 बट्टे कितना हो गया आपको 18, 2500 बट्टे कितना हो गया 18, ये मीटर हमारा आंसर निकला। ये लंबाई निकला एक ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब वहाँ से देखिए क्या बोल रहा है आपको, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए यहाँ से विपरीत दिशा में चल रहा तो समय बराबर क्या हो गया आपको दूरी बट्टे क्या हो जाएगा आपको चाल हो जाएगा, तो दूरी तो हमारा यही होगा, ठीक है। तो अब इसको मत कीजिए आप, ठीक है। तो यही हमारा दूरी होगा, तो क्योंकि 2 ट्रेन है तो यही दूरी हो जाएगा हमारा। कितना होगा 20 गुना 5/18 हो गया गुना 50, ठीक है। अब बट्टे कितना हो गया आपको चाल का योग होगा 100 गुना कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। तो 5/18 कट गया, 50 दूनी 100 हो गया, इसको काट दीजिए, 10 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो, 10 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पता है कि एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई माप चौड़ाई का 1.4 गुना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ लंबाई है एक चौड़ाई है, तो चौड़ाई आपका 6 है और इसका ये कितना गुना आपको 6 × 1.44 मतलब 1.44 गुना है। अब यहाँ से बोला कि उस कालीन का मूल्य कितना है जिसका लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रम से 40% अधिक है। ये 40% अधिक है तो कितना होगा 6 गुना 1.44 इंटू 140/100। अब जो कालीन का लंबाई होगा ये कितना अधिक है 25% अधिक है, 125 कितना होगा 100 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एरिया जो होगा तो दोनों तो गुना हो जाएगा, एरिया जो होगा दोनों गुना होगा 6 × 1.44 इंटू इसको काटेंगे ये कितना हो गया आपको 14 यहाँ से 10 हो जाएगा इंटू 6 इंटू ये कितना होगा 25 पंचे 700 2500 100 ये कितना हो गया 5 कितना हो जाएगा कुछ 4 हो जाएगा। तो एरिया निकला ये हमारा। अब टोटल खर्च कितना होगा,
टोटल जो खर्च हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, एरिया में पर स्क्वायर फीट कितना खर्च है, 45, 45 से गुना कर देंगे इसमें, ये 6 गुना 144 बटे फिर कितना हो जाएगा 100, ये कितना होगा आपको 14/10 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 गुना 5/4 गुना कितना हो जाएगा आपको 45 हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है, अब देखिए ये जो होगा, ठीक है, 5 4 कितना हो गया 9, यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 5 4 9 हो गया, तो 9 बराबर कितना होता है आपको 0 मान लेते हैं, 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से चेक करते हैं कि कहाँ पे 9 आ रहा है आपका। देखिए ये 0 हो गया, 4 2 6 1 7 7 2 9, 0 हो गया, बचा कितना आपका 4 बचा, 4 बचा, ये नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। ये 0 हो गया, 6 2 8 4 12 12 12 6 18 18, तो यहाँ तक तो 0 हो गया, ये कितना बचा 3 बचा, ये 3 बचा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये 0 हो गया, 4 2 6 6 6 8 8 6 14 4 18 18 को जोड़ेंगे तो हो गया 9 बराबर 0 हो गया, ये आपका आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यदि आपको ये भी 0 आता तब आप इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। ये 0 हो गया, 8 8 16 8 1 9 0 हो गया, ठीक है, 8 8 16 16 6 कितना हो गया आपको 22, 22 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसको जब गुना करने पर पूरा का पूरा हमको यूनिट डिजिट से हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। देखिए 5 4 9, 9 को किसी से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया आपको 3:2 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया 4:5 दिया है। यहाँ से ए बी सी का मान कितना हो, ए बी सी का मान कितना होगा 4 3 12 गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे सामने सामने गुना करेंगे, 5 दूनी 10, इसको करेंगे 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 6 4 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पता कि 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है। तो 8 पुरुष, तो 8 पुरुष को पी और 12 महिला कितना दिन में बना सकता है, ये 10 दिन में बना सकता है। फिर बोला गया कि 6 पुरुष और 8 महिला इसी काम को कितना दिन में कर सकता है, वो 14 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया कि 2 महिला, ठीक है, हाँ 2 महिला और 1 पुरुष इस काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस दोनों से हमको क्या करना है कि रेशियो निकालना है एम और पी और एम का, है ना। तो ये कटेगा 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, तो ये हो गया 8p प्लस 12m इंटू कितना हो जाएगा आपका हमारा 5 कर देते हैं। इधर काटे थे तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 7 होगा, ये 6p हो गया प्लस 8m इंटू कितना हो गया आपको 7 होंगे। ये क्वेश्चन आपको लगभग शिफ्ट में 1-2 शिफ्ट छोड़ के जरूर क्वेश्चन आया हुआ है। ये 8 पंजे कितना हो गया, ये हो गया 40p, ये हो गया 12 पंजे 60m बराबर किस से 42p हो गया, 8 से 56m हो गया, ठीक है। 40p 42p घटेगा कितना बचेगा 2p बराबर 60m 56m कितना होगा आपको 4m हो जाएगा। ये कितना होगा 2 2 4 हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो गया आपको 2m हो गया। तो यहाँ से p अनुपात m कितना हो जाएगा, p का मान 2 हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इस दोनों में पुट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ से आप ये दोनों को इस दोनों को ले लीजिए, तो p का मान यहाँ m का मान रखते हैं, ये 6 गुना कितना हो गया, p का मान कितना आपको 2 हो गया प्लस m का मान कितना है 1 है, 8 इंटू 1 इंटू कितना हो गया आपको 14 हो गया बराबर m का मान यहाँ से कितना आपका m का मान यहाँ से दिया हुआ आपको 1 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 1 गुना 2 हो गया इंटू क्या हो गया वाट हो गया कितना दिन, ये हो गया 6 दूनी 12, 8 कितना हो गया 20 गुना 14 बराबर 2 2 कितना हो गया आपको 4 इंटू कितना हो गया आपको वाट हो गया, ये हो गया 4 5 20, वाट का मान कितना हो गया आपको 70 दिन। 70 दिन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय की क्रिकेट टीम 9 सदस्य का भार 50 63 x 62 64 48 51 58 kg है। यदि माध्य भार 56 kg है तो x का मान कितना होगा। इसका मतलब मीन आपको दिया हुआ 56, तो सभी को जोड़ना होगा। ये कितना हो गया 50 प्लस 63 प्लस x प्लस 62 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 55 प्लस 48 बट्टे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अब बराबर कितना हो जाएगा आपको 56 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 56 से 9 से गुना कर देते हैं,
ये कितना होगा आपको, 9 6 के 54 हो गया, 9 बचे 45, 5 50। अब इसको सभी को जोड़ते हैं, ये हो गया 5 6 5 11 11 11 6 11 6 17 17 6 23 23 23 4 27 27 5 32 32 5 37 37 4 कितना हो गया 41। ठीक है, ये हो गया 410 प्लस ये कितना हो गया 3 3 2 5 5 4 9 9 8 17 17 1 18 18 5 23 23 8 कितना हो गया 31 23 8 कितना हो गया आपको 31 हो गया। अब प्लस एक्स हो गया, तो अब देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको, 504 में से 441 को घटाना है ना, 441, ये हो गया 3 हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया 6, तो 63 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।